एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम श्याम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। श्याम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वह रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा श्याम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। श्याम के गांव के सभी लोग उसी के बैल की ही बातें क्या करते थे। सभी किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर श्याम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई श्याम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। श्याम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन श्याम के स्वप्न में शिव भगवान के नंदी बैल आए। नंदी ने श्याम से कहा कि तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही श्याम जाग गया और अपनी बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर श्याम घबरा गया। उसने खुद को संभाला। वो तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो श्याम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने श्याम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है, और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे लेने की बात रखे। नंदी की बातें सुनकर श्याम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर श्याम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते श्याम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब श्याम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपना झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने को बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद श्याम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो श्याम ही हारेगा। यह सब सुनकर श्याम को और अधिक डर लगने लगा और श्याम को नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थूथू होगी वो अलग। अब श्याम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद श्याम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और श्याम को बुरा भला कह रहे थे। श्याम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। श्याम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह श्याम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब श्याम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया
और उसने कहा, बाबा श्याम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। नंदी की बातें सुन श्याम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या क्या मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी। तुम्हारे मीठे वाणी के कारण ही मुझे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नंदी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने का सोचा, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। श्याम वही करता है। फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है। फिर से उस पर श्याम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और श्याम इस बार शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल शर्त के अनुसार उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। प्रेम से सभी को जीता जा सकता है, प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है, प्रेम की बोली ही सर्वथा उचित होता है।